नमस्कार, मैं हूं पंडित अरविंद गौड़। स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल ज्योतिष विद अरविंद गौड़ में। हमारी आज की चर्चा का विषय है चंद्र मंगल की युति। चंद्र पर बाकी ग्रहों की युतियों का क्या प्रभाव होगा, इसके संबंध में भी मैं जल्दी वीडियो बनाकर अपलोड करूंगा, जिससे कि आपके साथ मैं अपने विचार साझा कर सकूं। तो आज के विषय पर आते हैं, वो है चंद्र मंगल की युति। चंद्र का अपना एक खास स्वभाव है, मंगल का अपना एक खास स्वभाव है। तो ये किन घरों में बहुत अच्छे परिणाम देते हैं, किन में कम, और उनका स्वभाव क्या है और उसका क्या फर्क पड़ता है, इन्हीं सभी छोटे छोटे बिंदुओं को छूने का प्रयास इस वीडियो में किया जाएगा। चंद्र और मंगल के अपने कुछ विशिष्ट गुण हैं, उनकी चर्चा कर लेते हैं। और वो ये है कि अगर हम रंग की बात करते हैं तो चंद्र श्वेत रंग के हैं और मंगल रक्त लाल रंग के। प्रकृति में चंद्र शीतल गिने जाते हैं और मंगल उष्ण यानी गुस्सैल। तत्व में चंद्र जल तत्व के हैं और मंगल अग्नि तत्व के हैं। स्वभाव मंगल शुभ हैं अगर बली हैं तो। ये पक्ष बली होता है, यानी कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष के हिसाब से कृष्ण पक्ष से कुछ दिन पहले कुछ दिन आगे कमजोर, शुक्ल पक्ष से कुछ दिन पहले और कुछ दिन बाद बली। तो स्वभाव से मंगल शुभ और पूर्ण बली हैं तो शुभ, क्षीण बली हैं तो पापी हो जाते हैं, मंगल पापी रहते हैं। लिंग की बात करते हैं तो चंद्र को स्त्रीलिंग काउंट किया जाता है और मंगल को पुल्लिंग काउंट किया जाता है। वैश्य की बात करते हैं तो वर्ण के हिसाब से वैश्य वर्ण के हैं चंद्र और मंगल क्षत्रिय वर्ण के। गुण चंद्र सतोगुणी, मंगल तमोगुणी। ऋतु की बात करते हैं तो चंद्र वर्षा ऋतु और मंगल ग्रीष्म ऋतु। दिशाओं की उत्तर पश्चिम दिशा चंद्र की है और मंगल की दशा है दक्षिण। अधिष्ठाता की बात करते हैं, कहां सबसे ज्यादा प्रभाव डालते हैं, तो चंद्र मन पर डालते हैं और मंगल पराक्रम पर। तो ये इनका एक विश्लेषण था कि किस तरीके से ये अपना प्रभाव करते हैं। तो चंद्र का अपना एक खास स्वभाव है, तो कैसा है कि वो मन के कारक हैं, मां जैसे हैं, शांत हैं, शीतल हैं, स्त्री वर्ण के हैं जिसकी अभी चर्चा हुई। तो आमतौर पर उनमें प्यार, सौम्यता, शांति अधिक है। ये हुआ चंद्र का एक स्वभाव। अब मंगल का स्वभाव क्या है कि बहुत अधिक गुस्सा करना, रूल्स को अपने हिसाब से मरोड़ लेना, हर काम की जल्दी, परफेक्शन दिखाने की आदत, ऐसा कैसे हो सकता है कि मुझसे ये काम ना हो, इस तरह का स्वभाव उनमें देखने में आता है। तो ये एक खास चीज हो गई। अब चंद्र मां को बिलोंग करता है, मंगल पराक्रम को बिलोंग करता है। अगर मंगल ज्यादा बलवान होगा तो मां को कष्ट बढ़ाएगा, क्योंकि चंद्रमा के स्वामी है। चंद्र अधिक बलवान होंगे और मंगल कुंडली में, इस युति में मंगल कमजोर होगा तो क्या होगा कि आपको खून से संबंधित कुछ तनाव बढ़ेंगे और आप में कुछ डिप्रेशन, झुंझलाहट, फ्रस्ट्रेशन, रूल्स तोड़ना, गैर कानूनी काम करने की प्रवृत्ति डेवलप होने लगेगी, क्योंकि वो अपना पराक्रम फिर भी नहीं छोड़ता है, लेकिन अब रूल्स को तोड़ देता है। तो चंद्र कब बलवान होते हैं? जब वो मित्र राशि में हो, स्वग्रही हो, उच्च राशि में हो। मंगल कब बलवान होते हैं? जब वो मित्र राशि में हो, स्वग्रही हो, अपनी उच्च राशि में हो, कारक हो, यानी केंद्र त्रिकोण में भी कहीं के स्वामी हो, और चंद्र के साथ भी अगर ऐसा है तो ये बहुत शुभ स्थिति हो जाती है। दूसरे घर में, 9वें घर में, 10वें घर में और 11वें घर में, इन 4 घरों में ये युति बहुत शुभ फल देती है, बहुत पॉजिटिव और अच्छे रिजल्ट देती है। सभी जगह की चर्चा करेंगे, लेकिन इनमें बहुत अच्छा प्रभाव इसका देखने में आता है। परोपकारी होते हैं, दूसरों के लिए सोचने वाले होते हैं, कुछ हद तक जो चाहते हैं, जिस चीज की मेहनत करते हैं उसे अचीव करने की उनमें ताकत समझी जाती है। तो ये चंद्र मंगल योग का अपना एक प्रभाव है। लेकिन अगर ये खराब हो जाता है, इस पर किसी पाप प्रभाव की दृष्टि आती है, या किसी रूप में कमजोर हो जाता है, या नवांश में कमजोर हो जाता है, तो ये अब जो रूल्स तोड़ता है वो कैसे है? जैसे मां को कष्ट देने वाले काम करना, समाज की प्रतिष्ठा के हिसाब से काम नहीं करना। एक पुस्तक में लिखा है कि
शराब बेचने की प्रवृत्ति आना, गलत तरीके की ठेकेदारी करने का व्यवहार देखने में आना, ऐसे नेचर जिसमें हथियार बेचने में आना, कुछ इस तरह के कार्यों में संलग्न हो जाता है। तो यानी मंगल अच्छा होगा तो कानून का पालन करेगा, नियम से अपनी ताकत का सामर्थ्य का लाभ लेगा। अगर मंगल कमजोर है तो वो रूल्स को तोड़ेगा, कानून को तोड़ेगा और मां को कष्ट पहुंचाएगा। और इस हद तक भी एक पुस्तक में इसके लिए लिखा है कि मां को बेच देते हैं। लेकिन इस शब्द का भाव सिर्फ इतना मैं लेके चल रहा हूं कि माता जी की भावनाओं की बिल्कुल परवाह नहीं करते, बहुत जिद्दी होते हैं। तो आपको अपनी जन्म कुंडली में अब ये ध्यान से देखना है कि मंगल की सिचुएशन कैसी है, वो मित्र राशि में है कि नहीं। मंगल की मित्र राशियां और शत्रु राशियां मैं स्क्रीन पे आपको दिखा रहा हूं, चंद्र की भी दिखा रहा हूं, तो जिससे आपको ये लाभ हो समझने में। जिन घरों में वो शुभ फल देते हैं उनको लाल रंग से लिख दिया है, जिसमें कम शुभ फल देते हैं उनको भी यहां पर मैंने दिखा दिया। अब अगर वो पहले घर में असर की बात करते हैं तो पहले घर में उनकी स्थिति इस तरीके से रहती है कि कहीं ना कहीं खून से संबंधित तनाव, जुनून और गुस्सा बढ़ जाता है। तो थोड़ी सी खराब स्थिति इसमें थोड़ी सी देखने में आती है। उनका व्यक्तित्व, उनका वैवाहिक जीवन इससे थोड़ा प्रभावित होता हुआ दिखता है। तो लाभ तो होता है पर उतना नहीं जितना हम उससे उम्मीद करते हैं। पर दूसरे घर में उसका प्रभाव कुटुंबजनों के साथ तालमेल, उनके साथ व्यवहार, इस लिहाज से अच्छा समझने में आता है, तो अच्छा होता है। तीसरे घर में कहीं ना कहीं वो छोटे भाई बहनों के साथ उतना न्याय नहीं कर पाते जितना करना चाहिए था, इसलिए तीसरे घर में इस युति का परिणाम उतना शुभ देखने में नहीं आता है। चौथे घर में सीधे सीधे माताजी पर दबाव की स्थिति आती है, हार्ट से संबंधित कुछ तनाव देखने में आ सकते हैं। तो ये परिस्थितियां चंद्र मंगल की युति यहां शुभ फल नहीं देती है। फिर एक बात आती है कि पांचवें घर में जब हम देखते हैं तो संतान के लिहाज से अच्छी है, लेकिन कहीं ना कहीं उसके बाद भी इसके उतने शुभ परिणाम नहीं आते जितने कठोर परिणाम देखने में आते हैं। यानी जिद बढ़ जाएगी, तनाव बढ़ जाएगा, फ्रस्ट्रेशन बढ़ेगा। छठे घर में शत्रुओं पर दबाव बढ़ना, कर्ज लेने की प्रवृत्ति बढ़ना, थोड़ा बीमार रहना, ऐसा देखने में आता है। तो छठे घर में भी युति बहुत शुभ फल नहीं देती। सातवें घर में सीधे सीधे वैवाहिक जिंदगी को प्रभावित करती है, तनाव बढ़ता है। आठवें घर में ऐसी समस्याएं जिसमें खून से संबंधित दिक्कतें, जैसे पाइल्स हो सकता है, पायरिया हो सकता है, ऐसी कुछ समस्याएं देखने में आ सकती हैं। नौवें घर में क्योंकि वो पिता के घर का स्वामी भी हो जाता है, पिता का भाव है, स्वामी नहीं है, भाव है, तो यहां वो बहुत शुभ फल देता है। ऐसा ही प्रैक्टिस में देखने में आता है। दशम भाव में उसके लिए क्योंकि उसका अपना मजबूत घर है जहां वो बलवान काउंट किया जाता है, तो बहुत शुभ फल देता है। 11वें घर में भी इसके फल बहुत शुभ प्राप्त होते हैं। लेकिन अगर ये युति 12वें घर में बनती है तो खर्चे थोड़े बढ़ते हैं, स्वास्थ्य को भी थोड़ी तकलीफें देखने में आती हैं, खून से संबंधित तनाव भी थोड़े बढ़ते हुए दिखते हैं। तो जिन 4 घरों में ये युति अच्छी है उनको भी बता दिया, जिनमें ये एवरेज है वो भी बता दिया। प्रभाव इसका ये है, अच्छा प्रभाव देगा तो किसी भी चीज को हासिल करने की उसकी ताकत बहुत मजबूत समझी जाती है। ये चंद्र मंगल की गारंटी हो गई। अब अगर वो कमजोर है तो हासिल तो तब भी करेगा, लेकिन वो रूल्स को तोड़ के करेगा, चाहे वो माँ बाप को दुख दे के ही क्यों ना करना पड़े। 2 महान विभूतियों के मैं इसमें एग्जाम्पल दिखा रहा हूं, जिससे आप उन्हें देख के समझें कि भाई कितना उसका सुफल प्राप्त होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।